करोड़ रुपए तो एक महीने का मानदेय नहीं हुआ जो शिक्षा मित्रों के लिए लिखा था। 147 करोड़ रुपए प्रतिमाह तो मानदेय शिक्षा मित्रों का जा रहा है, कैसे उसको हम सही मान लें? तो ये जो भ्रमित करने वाली सूचनाएं हैं, इन पर आप बिल्कुल भरोसा मत करिए। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और जो शिक्षा मित्र साथी हैं उन तक भेज दीजिए हमारे फेसबुक को, उस पर आपको प्रतिदिन की सूचना मिलती है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें कोई पैसे की मतलब नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि एक एक शिक्षा मित्र साथी तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। अभी लगभग 37,000 लोग ही जुड़ पाए हैं इस यूट्यूब पर, जबकि 1,47,000 हैं। कम से कम 1 लाख लोग तो पहुंच ही जाने चाहिए थे अब तक। लगभग 1 साल से इस चैनल को संचालित किया जा रहा है और फालतू की कोई डिबेट नहीं करते हैं, ना ही फालतू की कोई बात करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा या संगठन द्वारा या जिला अध्यक्ष साथियों द्वारा जो भी शिक्षा मित्र हित में कार्य किया जाता है वह आप सबके सामने रखा जाता है और एकदम सही खबर आपको देने का प्रयास किया जाता है, जिससे आप भ्रमित न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो 3 महीने का बकाया फर्रुखाबाद का, 1 माह का चंदौली का, 1 माह का कौशाम्बी का, 3 जगह का हमारे पास है और इसके लिए कुछ चीजें हैं वो हम जिला अध्यक्ष साथियों से बताएंगे और कोशिश करेंगे कि मार्च के लास्ट में इसका निराकरण हम लोग करा ले जाएं। लेकिन अभी कुछ चीजें शासन द्वारा मांगी गई हैं, वह जिला अध्यक्ष साथियों से ही संभव है, उनसे हम बात करेंगे और अगर वो उपलब्ध करा देंगे तो हम पूरे आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर वो चीजें हमको उपलब्ध हो गई, आप लोगों के द्वारा उपलब्ध करा दी गई, तो ये मानदेय भी जरूर आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत पुराना मामला है, केंद्र से परमिशन, दुनिया भर का उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से अधिकारियों का परमिशन होना है, लेकिन कुछ चीजें जो मांगी गई हैं अगर वो उपलब्ध करा देंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मानदेय भी आपको मिल जाएगा। आपको केसरी जी, आपको भी बधाई, धन्यवाद। दीपक शर्मा जी, 62 साल के लिए हम लोगों ने लिखा है। महोबा में देखिए हमारे जिला अध्यक्ष साथी का इंतकाल एक्सीडेंट में हो गया था, अभी उनके घर भी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं व्यस्तता के चलते, और आएंगे, उनके घर भी चलेंगे और वहां पर बैठेंगे अपने लोगों के साथ। फिर वहां जिला अध्यक्ष का भी हम लोग पैमाना देख करके किसी न किसी साथी को बनाना ही है, जिम्मेदारी देना है। और जहां भी संगठन हमारा कमजोर था सब धीरे धीरे मजबूत हो गए हैं, अब कोई भी जिला हमारा कमजोर नहीं है। और आप लोगों से एक और बात बता दें, कई बार हमने कहा है कि संगठन का कोई भी नेता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जितने संगठन हो, जब उनकी अपनी समस्या आती है सब एक जगह बैठेंगे, चाहे हम हो चाहे कोई हो, और हम आपको आपस में लड़ाने का काम करते हैं, केवल आपको बांटने का काम करते हैं कि हमारा ये संगठन है, हमारा फलाना संगठन है, हमारा वो संगठन है। किसी का कोई संगठन नहीं है, सब फर्जी आपको बांटने का काम करते हैं और बांट करके आपको हराने का काम करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा मित्रों की समस्या बनी रहेगी तो हम नेता बने रहेंगे, कुछ लोगों का यह मानना है, और समय आएगा तो हम बताएंगे आपको भी, तो आपको भी हतप्रभ होगा कि ऐसे ऐसे लोग चाहते थे कि समस्या बनी रहे, जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार काम कर रहा है, इसके जितने पदाधिकारी हैं हम सबको धन्यवाद देते हैं। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हमसे बहुत बड़े हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। अगर कोई गलती हो गई हो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमेशा बड़े लोगों का सानिध्य मिला है हमें शुरू से। लगातार हमारे चाहे गाजी माँ माला जी रहे हों, चाहे पुनीत चौधरी जी हों, चाहे जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष